हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मधुसूदन कुमार पुणे से बात कर रहा हूँ। हम अभी जो देख रहे हैं कि बिजली का निर्माण जो है वो बिजली खपत से बहुत कम है। इसके परिणाम तो हम भुगत रहे हैं, कारण कुछ भी हो लेकिन इसके परिणाम तो हम भुगत रहे हैं। बिजली बोर्ड के अनुसार अगर देखा जाए तो बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा खपत सुबह 6 से लेकर दोपहर को 12 बजे तक और शाम को 4 से लेकर रात को 10 बजे तक होती है। वैसे देखा जाए तो सुबह व्यावसायिक गतिविधियां जो बोलते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत कम रहती है। इसका मतलब है जो कुछ इस्तेमाल हो रहा है बिजली का वो घरेलू लेवल पे ही ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। और घरेलू लेवल पे एक ही ऐसी चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा इस दरमियान यूज़ करती है इस बिजली, वो है वाटर हीटर। वाटर हीटर के औसत हम देखेंगे तो किलोवाट रहती है 1.5 से 3 किलोवाट तक। और इंडिया में और अपने भारत में ऐसे 10 करोड़ घर है जिसमें ये इस्तेमाल होता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे कम किया जाता है इसका मैं तरीका आपको बताऊंगा। भारत में हमारे यहाँ 289 मिलियन इतने एलपीजी कनेक्शंस हैं। और मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही आसान है और इस्तेमाल में आसान है, बहुत ही सस्ता है, परमानेंट है, उसको कोई मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक तांबे की जो पाइप है इसका व्यास होता है, डायमीटर होता है 1/4 इंच का होता है, जिसकी एक तरफ हम लगा देते हैं प्लास्टिक का पाइप। जो हम घर में जो पानी नल का पानी आता है, पीने का पानी आता है, उसको हम ज्वाइन कर देते हैं। इसका जो सेंटर है कॉपर पाइप का, उसको हम 2 सर्कल्स बना देते हैं। जो सर्कल ऐसी तरह फिट करते हैं बर्नर के बाजू में कि बर्नर से जो फ्लेम आती है उसको प्रॉब्लम नहीं करे। उसका दूसरा जो एंड है वो हम पानी कलेक्ट करने के लिए अलग छोड़ देते हैं और जो दूसरा एंड है उसको हम इंसुलेट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। अभी हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम खाना बनाना शुरू करेंगे एलपीजी गैस ऑन कर देंगे तो उसी वक्त हमको नल का जो पानी है वो भी धीरे धीरे ऑन कर देना है। ये वीडियो में आप देखेंगे कि खाना बनाने के लिए हमने एलपीजी ऑन किया और उसी टाइम नल का पानी धीरे धीरे छोड़ दिया। ये पानी धीरे धीरे करके ये जो सर्कल्स है इसमें आता है और फ्लेम के बाजू में ये सर्कल्स है तो अपने आप गर्म हो जाता है और ये पानी धीरे धीरे करके जो अदर एंड है जहाँ से पानी बाहर आना चाहिए वहाँ से आ रहा है। देखो अभी आप ये देखेंगे कि ये पानी उबला हुआ है, इसमें से भाप आ रही है। इसका मतलब है इसकी जो टेम्परेचर है वो 80 से लेकर 100 डिग्री तक है। अभी इसका इस्तेमाल हम आके जाके बिजली का खपत कम करने के लिए और एलपीजी सेव करने में कैसा कर सकते हैं। देखिए ये जो गर्म पानी है हम इसको इकट्ठा करके थर्मोसील पैक में बॉक्स में रख देते हैं। इससे क्या होता है कि यही पानी जो गर्म है वही हम खाना बनाने के लिए यानी कि प्रेशर कुकर में डाल सकते हैं, सब्जी बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए। ये पहले से इतना गर्म पानी रहता है कि इसको और उबालने में एलपीजी बहुत कम लग जाता है और वहाँ पे एलपीजी की बचत भी हो जाती है। दूसरा है ये पानी इतना गर्म रहता है कि 80 से 100 डिग्री और अपने को खाना बनाने नहाने के लिए पानी जो लगता है 40 से 45 डिग्री तक लगता है। तो यही पानी हम अगर इस्तेमाल करें नहाने के लिए तो भी हमारा यूज जो है वाटर हीटर का वो बहुत कम हो जाएगा और बिजली की खपत जो है बहुत कम हो जाएगी। यह बहुत ही आसान तरीका है। यह इसको ना मेंटेनेंस है ना आपको कोई रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। आप खाना जो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं इस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि ये लगाने के बाद, ये सिस्टम लगाने के बाद भी जितना टाइम एक खाना बनाने को लगता है उतना ही टाइम ये निकालने के बाद भी लगता है। मतलब इससे एलपीजी के फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर पानी भी नहीं रहा ये कॉपर वायर में, कॉपर पाइप है उसमें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पानी ही रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। वैसा गर्म हो गया तो भी कोई डरने की बात नहीं क्योंकि उससे वो कॉपर जो पाइप है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होटल्स, कैंटीन्स, जहाँ पे खाना बड़े पैमाने पे बनता है वहाँ पे बहुत सारा एलपीजी, बहुत सारे बड़े बर्तन यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा रहती है। अगर वहाँ पे भी ये सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी अपने को गर्म मिलेगा और बहुत ज़्यादा बिजली की बचत हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा एलपीजी की बचत हो जाएंगी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा बस बहुत सारे कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ है मैंने होटल्स, कैंटीन्स, रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे भी ये इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये इतना आसान तरीका, इसका हम इस्तेमाल करके हम जो आज की ज़रूरत है बिजली बचाने की, एलपीजी बचाने की,
अपना जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने की और कार्बन क्रेडिट कमाने की हमें अभी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।